बातें हमारा मन स्वीकार नहीं करता। जब तक कोई चीजें लॉजिक हमारे माइंड में ना आए ना तो समझ में भी नहीं आता और स्वीकार भी नहीं कर सकते इस बात को। तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, वो आप अपने आप सब मालूम है सबको। आज कौन सा दिन है? मंगलवार है। कल क्या होगा? बुधवार होगा। हम ये कहें नहीं कल भी मंगलवार ही रहना पॉसिबल है? नहीं होगा। और हम कहते नहीं भी आज मंगल है तो कल सोमवार था, है ना? हम कहते आज भी सोमवार रहो ना, नहीं होगा। तो समय की अपनी एक परिभाषा है जो रुकता ही नहीं है, एक सेकंड भी नहीं रुकेगा, वो चलता ही जाता है, रुकता भी नहीं है, उल्टा भी नहीं चलता। ये अपनी समय की प्रकृति है ना। हम ये महीना चल रहा है, कौन सा महीना है? फरवरी। अब फरवरी के बाद मार्च होगा, इसके पहले फरवरी कहें वापस हो जाओ, नहीं होगा, है ना? तो एक साल बाद ही आएगा, ऐसा ही होगा ना। ऐसे ही अभी कितना बजा होगा? हाँ जी, 11 बजा है। कहें नहीं अब 11 बज के, मैं बोलते बोलते 2-4 सेकेंड और बढ़ जाए, वो कम भी नहीं होगा, उल्टा भी नहीं चलेगा, आगे ही बढ़ता जाएगा, रुकेगा भी नहीं। ये समय का नेचर है ना। तो ठीक इसी तरह से अभी दिन, फिर रात, फिर सवेरे, फिर शाम, ऐसे ऐसे होते होते समय अपने अपने चक्कर में घूमते रहता है। हम सब उसी चक्कर में हैं। हमारा उम्र भी वैसा ही है, बचपन, फिर युवा, फिर बुजुर्ग हो गया, फिर एक समय आएगा। आजकल तो मनुष्य का एवरेज एज है वो कितना है माना, है ना? 56, चलो 60 मान लेते हैं, है ना? आज से 50 साल, 60 साल, 100 साल पहले एवरेज भी कुछ ज़्यादा था। हमारे दादा परदादा सब लोग बताते हैं कि बच्चे उस टाइम कोई बीमारी नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, हम लोग 100-100 साल तक जिया करते थे और डंडे की भी जरूरत नहीं होती थी, हम अच्छे से चलते थे। उससे 100 साल पहले और थोड़ी दुनिया अच्छी थी, महंगाई इतनी नहीं थी, प्रॉब्लम्स भी इतने नहीं थे, इतने सारी चीज़ें जो आज हो रहा है ये सब नहीं था। समय को पीछे जाकर हम देखते हैं, इतिहास के रूप में सुनते हैं लोगों से, तो फिर हमें लगता है कि इसके पहले का समय बहुत अच्छा था। लेकिन समय बढ़ता जा रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम भौतिक साधनों से संपन्न तो होते जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमें डेवलपमेंट नजर आता है हर कंट्री में अलग अलग। लेकिन कहीं न कहीं जो पहले था वो अब नहीं है, अब जो है वो पहले नहीं था ना, तो वो परिवर्तन का दौर है। तो जिस तरह से समय परिवर्तन होता जा रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है, अब जिस तेज गति के साथ, जैसे आज से 100 साल पहले एरोप्लेन नहीं था यहाँ पे, है ना? ये एरोप्लेन निकला ही 100 साल के अंदर में, उसके पहले नहीं थे, ठीक है? धीरे धीरे अभी तो आज हमारे पास इतने सुविधाएं हैं, इतने सुख के साधन हो चुके हैं कि जितनी प्रगति भौतिक रूप से करना था वो सब कर रहे हैं और थोड़े समय में और भी बहुत कर लेंगे। अभी चांद में भी जाके जमीन ढूंढना शुरू कर दिया, शायद वहां भी खाना पीना फिर घूमना फिरना शुरू होने वाला है। यहाँ तक हम तरक्की उस रूप से इस तरक्की तक पहुंच गए, वहां भी प्लॉट लेने की तैयारी हो रही है ना, अब सब सुनते हो। तो एक तरफ हम यहाँ तक तरक्की कर रहे हैं, लेकिन जितनी तरक्की हम करते जा रहे हैं भौतिक रूप से, उतने ही कहीं न कहीं हम सब तनाव में, परेशानियों में, उलझनों में, लड़ाई झगड़ों में, एक देश दूसरे के देश के साथ तालमेल नहीं बैठता जा रहा, और कहीं न कहीं अभी ऐसी विघटनकारी घटनाएं रोज हम सुन रहे हैं। अब तरक्की किसको कहें? तरक्की क्या इसी बात को परिभाषित करता है कि हम वहां तक पहुंच गए, ये सब कर सकते हैं, हमारे पास ये भी साधन है, हम आज मोबाइल है हमारे पास, आज रोज गुड मॉर्निंग इतने सारे मैसेज सबको फॉरवर्ड कर देते हैं, गुड मॉर्निंग। सामने मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे, वरना मोबाइल में तो गुड मॉर्निंग, सारे त्योहार एक साथ होलसेल में भेज देते हैं। तो दिल से दिल तक की जो दूरियां बढ़ती जा रही है, तो ये तरक्की की मापदंड तो नहीं हो सकता। अब सवाल ये उल्टा है कि क्या इसी तरह से हमारा संसार चलेगा, हम चलेंगे जब तक हम हैं, क्या हम ऐसी ही दुनिया में जिएंगे? लेकिन नहीं, एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ और वो खुशखबरी देने आया हूँ। और आप सब ने
शास्त्रों में, महापुराणों में, गीता में, सब में युग की कहानी सुनी होगी। ये कोई कल्पना भी नहीं है। युगों के बारे में आप सब सुने होंगे कि इतने युग होते हैं। आप सबको मालूम होगा कितने युग होते हैं, बताइए। हाँ, युग के बारे में तो सुने होंगे ना। इतने ही पहले हमारे देश में सतयुग था, ऐसा सतयुग और त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, चारों का तो सबने सुना ही है, सबको पता है। हम लोग बचपन से ही जैसे होश संभालते हैं तो हमारे माँ बाप, दादा दादी, नानी नानी सब सुनाते रहते हैं, बच्चे इतने युग होते हैं। हम सब ने सुना है लेकिन फील नहीं किया है। आज हम फील करने की कोशिश करेंगे। आप सबको मैं पुराने भारत के बारे में, हम सब जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। गाना भी गाते हैं, हम सब खूब गाते हैं ना, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती बसेरा, वो भारत देश है मेरा। आज है, आज के भारत के लिए हम ऐसा कह सकते हैं? नहीं। आज कहीं पर सोने की चिड़िया तो छोड़ो, वो चींची चींची की आवाज भी नहीं आती है ना। आज इतने सारे, तो क्या ये, लेकिन देश तो वही है देश वही। तो ये था, है नहीं था, लेकिन हम आपको ये कहना चाहेंगे कि जब इसी धरती में सतयुग था, सतयुग में जहां देवी देवताओं का राज था, हर मनुष्य देवी देवताओं की तरह रहते थे, चेहरे आदमी हम ऐसे ही थे, लेकिन अंतर सिर्फ इतना ही था कि वो सब खुश थे, प्रकृति बहुत अच्छी थी, सभी देवी देवताओं की तरह जीवन जीते थे। 33 करोड़ देवी देवताओं का जहाँ गायन है, वो कोई आसमान में लटका वटका ऐसा कुछ नहीं होता तो शायद ढूंढ निकालते अभी, लेकिन वहां नहीं थे, इसी धरती में थे। इसीलिए इस धरती का गायन है, और उसमें भी भारत देश। हम सब हम गौरवान्वित थे इस बात को लेकर कि पूरे विश्व एक अखंड भारत था। हम सब अपने कुछ वर्षों से अपने दादाओं से सुनते आए हैं कि एक समय था बांग्लादेश भी यही था, पाकिस्तान भी भारत था, है ना, भूटान भी भारत है, तो आसपास के जितने कंट्री है वो भारत ही था। धीरे धीरे विभाजन हुआ, इसकी कहानी हमें पता है, लेकिन उसके पहले की कहानी हम किसी को पता नहीं। लेकिन परमात्मा भगवान जो सबके ऊपर है वही बता सकता है। उसने हमें बताया है कि पूरे विश्व में भारत ही एक अविनाशी खंड है, और पूरा विश्व भारत था, पूरा विश्व भारत। समय बढ़ता गया और फिर विभाजन होते गए। हमें जितना याद है, हमारे दादा दादी, नाना नानी, उतने ही हमें मालूम है कहानी, जितनी हम किताबें पढ़ रहे हैं। लेकिन पूरे शुरुआत में सतयुग की जब शुरुआत हुई सृष्टि की, तो सतयुग था। ये बात का प्रमाण हमें कोई मनुष्य नहीं बता सकता, केवल परमात्मा बता सकते हैं। तो उन्होंने आकर हम सबको ये मैसेज दिया है कि बच्चे, इसी धरती में सतयुग था। अब समय आगे बढ़ा, सतयुग के बाद त्रेता युग आया, त्रेता युग गुजर गया, फिर द्वापर युग आया। द्वापर युग के बाद अभी कौन सा चल रहा है? कलयुग चल रहा है। और हम कहते हैं 4 ही युग ही जानते हैं, और यही युग इतना ही है। अब इस कलयुग के बाद क्या होगा? हाँ जी, कौन सा युग आएगा? हाँ, बोलो बोलो, कौन सा युग आएगा? 4 ही युग है ना, ठीक है ना। अब हम कहने भी कलयुग तुम यहीं रुके ही रहो, अब तुम्हें चेंज नहीं होना है, कलयुग ही रहना है, ऐसा तो नहीं होगा। बदलेगा ना समय, जैसे इसके पहले आपने समय के ऊपर भाषित किया, क्योंकि समय का नेचर है, स्वभाव है, वो बढ़ता ही जाएगा। तो अभी इस खुशखबरी सुनाने आए आप सबको कि हम ऐसे मुकाम के एक अंतिम छोर पे पहुंच गए हैं जहां कलयुग का अंतिम चरण, अंतिम, ऐसा नहीं कि कलयुग अभी और बहुत बाकी है, कलयुग के अंतिम चरण पे है, और अब सतयुग का शुभागमन होना ही है। और होगा कैसे? सवाल भी मन में आता है, ऐसे कैसे होगा, है ना? दुनिया में तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, अभी कैसे होगा? अब जैसे आपने देखा होगा कच्छ भुज का भूकंप, सुना होगा, कच्छ भुज में भूकंप हुआ, 2 दिन में 1 घंटे के अंदर ही सब तबाह हो गया ना। आज जाके आप भुज को देखें, कोई गुजरात से है यहाँ? नहीं है। तो उनको मालूम होगा कि अभी गुजरात में कच्छ भुज की क्या स्थिति है। वो पहले का कच्छ भुज और आज के कच्छ भुज में बहुत अंतर है। ऐसे जहां जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो पूरी दुनिया की हालत कोई 1 घंटे के अंदर ही सब तबाह हो गया। हो गया ना। आज जाके आप भुज को देखें, कोई गुजरात से है यहाँ? नहीं है। तो उनको मालूम होगा कि अभी गुजरात में कच्छ भुज और आज के कच्छ भुज में बहुत अंतर है। ऐसे जहां जहां भी ऐसी घटनाएं हुई हैं, तो पूरी दुनिया की हालत
ऐसे कगार पर पहुंच गया है जहां पर परिवर्तन का दौर है। विनाश नहीं होता, धरती का विनाश नहीं होता, आपसे ध्यान रहे, प्रकृति का विनाश नहीं होता। पूरी दुनिया में 3 चीजें हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, एक प्रकृति, आत्मा और परमात्मा। जो हुआ कुछ हल्का महसूस कर रहे हैं? हाँ। ये जीवन एक ही बार मिलता है, इसका एंजॉय करना है, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, ठीक है। हर आदमी के स्ट्रेस होता है अपना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको हल्के में ले, हर चीज को शेयर करें। चौपाल का आयोजन किया जाता है हमारे यहाँ पे, मेरे से कोई बात करे तो बात कर सकते हैं, ठीक है। और कभी भी इशू, कोई भी ऐसा कोई वाक्य है, कुछ ऐसा है, उसको शेयर करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, व्यायाम बहुत ज़रूरी है आपका। तो आज जो ये सेशन चला, ये बहुत फ्रूटफुल रहा होगा हमारे सबके लिए, और आगे भी हम बहन जी और भाइयों से आग्रह करेंगे समय समय पर जवानों का और अधिकारियों का सेशन ले, थोड़ा सा हल्का महसूस कर होगा, ताकि एक स्ट्रेस हो जाता है उसको दूर करने के लिए ज़रूरी है एक टीचर, एक वक्ता अच्छा होना चाहिए जो समझाए, मार्गदर्शन दिखाए। उसके लिए मैं क्वालिटी सर्विस की तरफ से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। बहन और भाइयों का, कमांडेंट महोदय, हमारे अधिकारी महोदय और जवानों की तरफ से हृदय से धन्यवाद करता हूँ और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आपने अपना कीमती समय निकालकर इस वाहिनी के जवानों को तनाव से मुक्ति पाने का जो रास्ता बताया या सत्र चलाया है, और मेडिसिन के द्वारा या जो अभी गाना सुनाया था उसके द्वारा काफ़ी इनके तनाव को कम किया। इसके लिए हम सभी आपके आभारी हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान परिदृश्य में इस तनाव से मुक्ति पाने का लोगों में काफ़ी ज़्यादा कोशिश किया जाता है और मुक्ति नहीं पाते हैं। हमारे जवान भी अधिकतर दुनिया में ये देखने को आया कि ज़्यादातर लोग तनावग्रस्त रहते हैं। उसी प्रकार हमारे बल के जवान भी घर से काफ़ी दूर रहते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, और कभी न कभी उन्हें तनाव का सामना करना पड़ता है। तो परिवार की समस्याएं और अपने तनाव का शिकार हो रहे जवानों के लिए आपने इस सत्र के दौरान बताई आपके बातों से हमें हमारे जवानों को अमल करने की आवश्यकता है। अंत में मैं फिर से आप सभी ब्रह्म कुमारी ओम शांति की तरफ से आए हुए हमारे भाइयों और बहन का कृतज्ञ हूँ कि आपने अपने अपार ज्ञान और अनुभव से हमें लाभान्वित किया तथा हमारा मार्गदर्शन किया। हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप इस प्रकार का सत्र का आयोजन कर हमारे जवानों को उनके हौसला बढ़ाएंगे तथा उन्हें तनाव से मुक्ति दिलाने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।